सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आप लोग देखोगे बात करेंगे अभी एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को लेकर। हाल ही में कंपनी के अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी डिस्क्लोज कर दिए। कुछ खास नहीं थे, फिर भी आपने देखा होगा रिजल्ट वाले दिन स्टॉक में तेजी बनी थी। उस तेजी के पीछे का रीजन क्या था वो सभी ने देखा होगा। मैंने डिटेल में बताया भी था आपको कि कंपनी ने जो ना भी आप लोग देखोगे भी एक अपनी सब्सिडरी कंपनी को बंद करने का ऐलान किया है। दो कंपनियों के अंदर सब्सिडरी कंपनियां, उनके अंदर अपना स्टेक सेल करने को लेकर अप्रूवल मिला है। और जो चौथा अनाउंसमेंट था वो ये था कि कंपनी 10 साल के सर्विस जो क्या बोलते भी प्रोवाइड करने वाली जो भी इनकी वो होगी उसके अंदर जो अभी इनका जॉइंट वेंचर हुआ है या फिर आप लोग लगा लीजिए भी एग्रीमेंट हुआ है, सर्विस एग्रीमेंट। तो ये कंपनी ने किया बीएसएनएल के साथ। तो ये खबर आई थी जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव रहा। बट कल के दिन आप लोग देखोगे मार्केट में भी जबरदस्त रैली थी, उसके बावजूद भी स्टॉक टूटा। तो मैंने आपको पहले भी एक ही बात समझाई थी, अभी भी मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, फंडामेंटली स्टॉक कुछ खास नहीं है। डेट बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोग देखोगे आप कहोगे कि जो गवर्नमेंट है वो पे कर देगी। चलो मैं मानता हूँ, देखो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ जो गारंटी दी है वो बॉन्ड्स की रिगार्डिंग दी गई है, ठीक है। बॉन्ड्स वो पे कर देगी, लेकिन जो बैंकों से कर्जा उठाया वो कैसे पे होगा भाई? वो भी तो देखो, वो तो कंपनी ड्यू कर रही है। हालांकि आज आप लोग कल के दिन एक और इस कंपनी को नोटिस आया है बॉन्ड्स की रिगार्डिंग, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो भी कंपनी ने कल के दिन ये नोटिस पब्लिश किया था 16 अगस्त को, और एनएससी बीएसई की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर कंपनी ने फिर अपना जो अभी यहाँ पर देखो सेमी एनुअल इंटरेस्ट एमटीएनएल बॉन्ड सीरीज 11D, तो बॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा लिए गए हैं 7D। और इसके साथ आप लोग देखो 7C है, 8C है, बहुत से बॉन्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते आप लोग देखो, और ये आप लोग देखोगे एमटीएनएल का जो ये सेमी एनुअल सेकंड वो आपको देखने को मिल रहा है 8B। तो बहुत से डेट है कंपनी के ऊपर। और देखो ये सॉवरेन गारंटी के थ्रू आते हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए जो ना भी आप लोग देख सकते हो अभी पेबल है कि गवर्नमेंट अगर किसी भी कंडीशन में कंपनी नहीं पे करती है तो ये गवर्नमेंट को पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट है वो आप लोग देखोगे 24 अगस्त है भाई। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है। तो इसके बाद स्टॉक में फिर से हमें दबाव देखने को मिल रहा है। और ये आप लोग देखोगे भी 7.80% और आप लोग देखोगे 7.61% के इंटरेस्ट के ऊपर लिए गए हैं। तो चलिए अब आपको मैं ये तो देखो पे करने ही करने हैं। अगर कंपनी नहीं पे कर पाएगी तो गवर्नमेंट की गारंटी है और ये 3 पार्टीज के अंदर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। एक तो आप लोग देखो जो बॉन्ड देने वाले हैं वो, बॉन्ड खरीदने वाले हैं वो, और दूसरा आप लोग यानी कि जो जिन्होंने भी फंड दिया है वो, और दूसरा गवर्नमेंट है, और तीसरी कंपनी है। तो इन तीनों के बीच में ये आप लोग जो पार्टी जो एग्रीमेंट है वो होते हुए ना टीपीए एग्रीमेंट हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट को पे करने ही पड़ेंगे अगर ये कंपनी पे नहीं कर पाती है तो ये इसकी बात है। अगर कंपनियों ने आप लोग देखो जो बैंकों से लोन लिया गया है वहां से कैसे जो है चुका पाएगी। चलिए मैं आपको एक बार इसके फंडामेंटल्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी 10 साल के एग्रीमेंट करने से कुछ बड़ा नहीं होने वाला है जब तक कंपनी का कुछ सुधर ही नहीं रहा। अभी यहाँ पर देखोगे मार्केट कैप कितनी है अभी 3748 करोड़, स्टॉक पी रेशो शो ही नहीं कर रहा है, डेट इक्विटी रेशो शो ही नहीं कर रहा है अभी 30,000 करोड़, जी हाँ 30,141 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। और डेट इक्विटी शो तो हो ही नहीं रहा अभी, 1 से तो कहीं ऊपर है। और इसका मार्केट कैप आप लोग देखोगे उसके अगर मैं डेट को देखूँ तो 10 टाइम है मार्केट कैप का। तो इसलिए भाई संभलो यहाँ पर। आरओई आप लोग देखोगे, आरओसी आप लोग, आरओई तो फिर भी नहीं है, आरओसी माइनस में चल रही है, बुक वैल्यू माइनस में चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे पीछे इसमें गेम खतरनाक चला था, 40% स्टॉक अपने हाई से फिसल गया है इस गेम के चलते। बहुत से निवेशक यहाँ पर फंसे हैं। तो भाई देखो मैं तो आपको एक बात बोलूँगा, जैसा वैसा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है या फिर नहीं खरीदा है तो यहाँ पर संभल के चलना आई थिंक बहुत ज़्यादा सही है। आगे आपकी मर्जी है, फ्रेश एंट्री का कोई माहौल है नहीं है कहीं आप लोग ये बीएसएनएल वाली न्यूज़ वगैरह देख कर कूद पड़ो स्टॉक में। पहले डेट है, फंडामेंटल है, ये भी देखो, उसके बाद लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना। इसके अलावा कुछ पूछना आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो भी। और ऐसे स्टॉक्स के देखो भी यहाँ पर एक अच्छी रैली के बाद अब जो शेयर ऊपर से फिर से टूटने लग गया। और ये रैली क्यों बनी? क्योंकि वॉल्यूम आप लोग देखोगे भी उस टाइम पर कितनी हाई वॉल्यूम आई थी। तो ये सबसे बड़ा रीजन था स्टॉक में इस रैली के पीछे। ये जो आपको दिख रहा है ना हाई वॉल्यूम की वजह से स्टॉक में पंप आया था, पंप एंड डंप चला और ऊपर से स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहा है। तो इसलिए भाई देखो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। इस शेयर को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर जब ये 80-90 के भाव में था तब आपको बोला था, वहाँ से अवेयर करना स्टार्ट किया था मैंने आपको। लेकिन जो बच गए वो ठीक है, लेकिन जो फंसे हैं उन्होंने मोटा पैसा भी गंवाया। यहाँ पर 40% टूट गया है शेयर।
और अभी और गिरने की आशंका इसके अंदर बनी हुई है। या फिर यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट करता है तो भी अच्छी बात है। नीचे में आप लोग अभी के टाइम 50 रुपये के आसपास का सपोर्ट है भी इसके अंदर, और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।